बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो मैं हूं रिमझिम और आज लेके आई हूं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से डिजाइन, वो भी लेडीज जैकेट की। तो इस बार का जो पैटर्न है ना, वो कॉन्सेप्ट मैंने पिछले साल सोचा था, बट उस कॉन्सेप्ट को मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि सीजन खत्म हो चुका था। तो मैंने सोचा इस सीजन बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है, बहुत खूबसूरत सा पैटर्न है। तो पूरा एल साइज में मैंने इसे बनाया हुआ है। दो कलर में बनाया है, पिस्ता ग्रीन एंड व्हाइट। और वर्धमान चार्मिंग ऊन को मैंने इसमें यूज किया है। ऊन काफी अच्छी क्वालिटी की है। तो आप कोई भी स्वेटर बनाए तो अच्छी क्वालिटी की ऊन ही यूज करें और उसके अकॉर्डिंग ही क्रोशा हुक को यूज करें। जैसे मेरी ऊन जो थी वो थोड़ी मोटी है क्योंकि उसमें हल्का सा एक स्पार्कल थ्रेड है, तो मैंने उसके लिए 4 mm की क्रोशा हुक को यूज किया है। आप अगर पतली ऊन यूज कर रहे हैं तो पतली क्रोशा हुक को ही उसमें यूज करें, जिससे कि आपका जो फैला फैला सा ना बने। काफी मोटी ऊन से काफी फैला फैला सा और जालियां ज्यादा दिखती हैं, तो इस वजह से आप जो क्रोशा हुक है वो बिल्कुल परफेक्ट अगर यूज करेंगे तो सही बन के रेडी। चलिए आपको दिखाती हूँ कैसा है ये पूरा पीस। तो ये देखिए, ये है वो पीस जो मैंने इस बार बनाया है। पूरा पिस्ता ग्रीन एंड व्हाइट कलर में बना के रेडी किया। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिजाइन है। ऊपर मैंने इसमें अलग तरह के डिजाइन को यूज किया है। गले से ये पूरा बना हुआ है एंड आप पूरा नेक की फिटिंग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है। यहां से मैंने इसे पूरा स्टार्ट किया है और अलग तरीके से इसे बढ़ाते हुए पूरा मैंने योग बनाया है। प्लस नीचे की डिजाइन मैंने थोड़ी सी इसमें चेंज कर दी है और बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाया इसे, इस बार मैंने शॉर्ट ही बनाया है। तो जीन्स वगैरह में भी अगर आप इसे कैरी करते हैं या फिर सूट या साड़ी, किसी भी आप आउटफिट पे इसे कैरी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पीस है। तो ये है इसका फ्रंट स्लीव भी, आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बन के रेडी हुई है। मुझे तो पीस बहुत ज्यादा पसंद आया। आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बैक से भी मैं दिखा देती हूँ। बैक से इसका लुक कुछ इस तरीके का है। लंबाई आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे और लंबा बना सकते हैं। जितना लंबा आपको बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सो मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आप में से कोई भी इसे खरीदना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है स्क्रीनशॉट के साथ। तो आपको ये पीस मिल सकता है। ये पीस आपका हो सकता है। एल साइज में ये पीस बना हुआ है, तो सिर्फ एल वाले ही प्लीज इसे मुझे डीएम करें। मीडियम साइज वाले भी इसे इजीली वेयर कर सकते हैं। तो मीडियम और एल दोनों ही को ये आ जाएगा। तो चलिए फिर बताती हूँ इसे कितनी ऊन लगी है, बाकी डिस्क्रिप्शन आपको आगे। पहले मैं इसे आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि आप ऊन कितनी लगी है, जबकि मैं बता देती हूँ। बट फिर भी चलिए मैं मेज़र कर देती हूँ कि इसमें टोटल ऊन कितनी लगी है। तो काफ़ी ज़्यादा ऊन इस प्रोजेक्ट में लगी हुई है क्योंकि मेरी ऊन जो है थोड़ी सी मोटी है। ठीक है, अगर आप पतली ऊन यूज़ करेंगे तो आपको ऊन कम लगेगी। तो 600 ग्राम के आसपास इसमें ऊन लगी हुई है। तो आपको बराबर बराबर ऊन नहीं लेनी है। जो आपका बेस कलर होगा वो ऊन आपको ज़्यादा लेनी है और जो वाइट कलर है वो कम लेनी है। मीन्स अगर आप 400 ग्राम और 200 ग्राम इस ऐसे ऊन लेते हैं तो आपका परफेक्ट बन के रेडी। बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बताती हूँ आपको कैसे बनाना है इस खूबसूरत से स्वेटर को, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। चलिए फिर स्टार्ट। तो यहाँ मैंने ली है बहुत ही खूबसूरत सी पिस्ता ग्रीन कलर एंड साथ में मैं इसके साथ लूँगी वाइट कलर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मैं ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है, तो ज़रूर बनाइएगा इससे। और साथ में मैंने इसमें लगाई है 4 mm की क्रोशा हुक। थोड़ी सी मोटी क्रोशा हुक है ये क्योंकि ऊल भी मेरी मोटी है। आप देख सकते हैं इसमें एक हल्का सा स्पार्कल होता है। वर्धमान की वूल है, वर्धमान आई थिंक चार्मिंग इसे बोलते हैं। सबसे पहले इसमें चेन बना के रेडी करेंगे। गले से ये प्रोजेक्ट मैं बनाने वाली हूँ, नेक से। तो सबसे पहले इसमें हमें बना लेना है चेन। टोटल 100 चेन में मैं इसे स्टार्ट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 100 चेन इसमें बना के हमें रेडी करनी है। तो इस तरह से मैंने 100 चेन बना के रेडी कर ली। ठीक है, 100 चेन के बाद अब इसमें एक चेन और बनाएंगे, ये एक्स्ट्रा चेन है। अब इन दोनों को स्किप करेंगे और जो 3rd नंबर वाली चेन है, 1 2 स्किप करके 3rd नंबर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, तो ये जो 2 चेन है ये हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है। ये हमने बना ली दूसरी सिंगल क्रोशिया, ये हो गई तीसरी, चौथी, 5वीं। तो इस तरह जितनी भी आपने चेन बनाई है सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे।
इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना के बिल्कुल एंड पर आएंगे। अगर आप इसे छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसमें 95 चेन से या फिर 90 चेन से भी बना सकते हैं, तो इसका छोटा साइज़ बन के रेडी होगा। और बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप 5 चेन बढ़ा सकते हैं, उससे बड़ा साइज़ है तो 10 चेन भी बढ़ा सकते हैं। 110 चेन तक आप गले के साइड पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें बना के रेडी किया है और ये टोटल इतनी रिंग बन के रेडी हुई है। अगर थोड़ा गला बड़ा भी होगा ना, तो वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि उसे कैसे सही करना है। तो इस तरह से पूरे में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी, इस तरह से पूरे में मैंने सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। ठीक है, और अब क्या करना है, इसमें 2 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। सबसे पहले वाली जो सिंगल क्रोशिया है सेम इसी में डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से जितनी भी आपने सिंगल क्रोशिया बनाई है इस राउंड में सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के हमें रेडी कर लेना है। ठीक है, इस तरह से सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एंड पर आएंगे। तो पूरे में इस तरह से डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। अगेन 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करके अब देखिएगा ये जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है जस्ट इसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब एक फ्रंट पोस्ट बनानी है और फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट में वर्क करेंगे। तो जो पहली वाली फ्रंट पोस्ट है इसमें देखिएगा इस तरह से डालेंगे। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशिया को लेना है और ऐसे इसे कवर करेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अगेन इसी प्लेस से फिर से डालेंगे, जिससे बनाया था उसी में फिर से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरह से बन गई 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली में बैक पोस्ट बनाना है, तो बैक पोस्ट के लिए नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया हुक को लेंगे, डबल क्रोशिया को ऊपर से कवर करेंगे और इसे पकड़ते हुए यहाँ पे एक बैक पोस्ट बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। अब जो बैक पोस्ट है उसमें एक ही बनेगी, फ्रंट पोस्ट में 2 बनेगी। ठीक है, एक बार 2 और एक बार 1 बनी है। अगेन फ्रंट पोस्ट है, ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशिया हुक को लेंगे और डबल क्रोशिया को नीचे से कवर करेंगे। पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम प्रोसेस को फिर से यहाँ से डालेंगे और एक और बना लेंगे। ओके, तो फ्रंट पोस्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना के रेडी की है। बैक पोस्ट है इसके बाद वाली, तो बैक पोस्ट में सिर्फ एक बनाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया हुक को लेना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन फ्रंट पोस्ट है, इसमें 2 बनाएंगे और जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ 1 बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, इस राउंड को पूरा ओवर करेंगे। इस साइड से देखिएगा आपको 2 डबल क्रोशिया दिखेगी और इस साइड से एक एक डबल क्रोशिया है। ठीक है, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे रो को इस तरह से मैंने पूरे में बना के रेडी कर लिया है। ठीक है, और अब मैं आ गई हूँ एंड पे। एंड पे अब आपको क्या करना है, सेम वैसे ही 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और जो ये फर्स्ट नंबर डबल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब इस राउंड में जहाँ पे एक डबल क्रोशिया है वहाँ एक ही बनाएंगे। जैसे ये एक है, अब उधर से आप बना रहे थे तो ये बैक पोस्ट थी, बट इस साइड से आप बनाएंगे तो ये फ्रंट पोस्ट की तरह बनेगी। इसे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, और नीचे के साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 डबल क्रोशिया है, तो इन दोनों में एक एक डबल क्रोशिया बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे। क्योंकि पीछे के साइड आपको दिख रही है, तो नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया हुक को लेंगे। पहले फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया को कवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और अब इसके बाद दूसरी वाली जो डबल क्रोशिया है उसे कवर करेंगे और दूसरी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे 2 जहाँ पे थी वहाँ 2 ही बनेगी और जहाँ 1 थी वहाँ 1 बनेगी। ये फ्रंट पोस्ट है, 1 है तो यहाँ पे 1 ही बना लेंगे। ओके, अगेन पीछे के साइड से हमारे पास 2 है, तो इसमें पहले में 1 बनाएंगे और दूसरी में 1 बनाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। जिधर से आपको 1 दिख रही है उधर 1 ही डबल क्रोशिया बनानी है। इस साइड से 2 है देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस रो को भी ओवर करेंगे। इस तरह से मैंने पूरा बना लिया है। अब एक राउंड और हमें सेम ही प्रोसेस पे बढ़ाना है, तो 3 राउंड बनेंगे जिसमें 2 डबल क्रोशिया एक तरफ और 1 डबल क्रोशिया एक तरफ बनेगी। उसके बाद फिर दोबारा हमें इसमें बढ़ाना होगा। तो पहली डबल क्रोशिया में
डबल क्रोशा ही बना लेंगे। एक डबल क्रोशा यहाँ पे है, तो बॉर्डर में हमें दोनों में एक एक डबल क्रोशा ही बनानी है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और अब बैक पोस्ट में एक ही डबल क्रोशा है, तो बैक पोस्ट में एक डबल क्रोशा बना लेंगे। और फ्रंट में आपको 2 डबल क्रोशा दिख रही होगी फ्रंट पोस्ट की, तो इसमें 2 डबल क्रोशा बना लेंगे। तो 3 राउंड बनेंगे एक ही जैसे, ठीक है। जिसमें यहाँ पे हमने पहले राउंड में बढ़ा लिया है और 2 राउंड हमने एक जैसे बनाए हैं, जिसमें जहाँ पे 2 है वहाँ 2 ही रहेगी, जहाँ पे 1 है वहाँ 1 ही रहेगी। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इस रो को भी पूरा ओवर करेंगे। फिर इसके बाद वाली रो में फिर से बढ़ाएंगे, फिर बताती हूँ आपको कि इसमें कैसे बढ़ाना है। देखिए इस तरह से मैंने इसमें बना के रेडी कर लिया है। 3 राउंड सेम ही प्रोसेस पे बना लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगेन 2 चेन बना के वर्क को टर्न करना है। स्टार्टिंग की 2 डबल क्रोशा में एक एक डबल क्रोशा ही बनेगी, तो इस वाली में भी हमें एक डबल क्रोशा ही बना लेनी है, ठीक है। जो 2 डबल क्रोशा है नीचे बैक पोस्ट की तरफ, इसमें 2 बना लेना है। दोनों में एक एक बनाएंगे, एक इसमें बना ली और एक जस्ट इसके बगल वाले में बना लेंगे, ठीक है। दोनों में एक एक डबल क्रोशा बना ली। और अब यहाँ पे देखिएगा इस तरफ से हमारे पास एक डबल क्रोशा है, तो बढ़ाना भी है, तो अब इसमें बना लेंगे 2 डबल क्रोशा, एक और 2, ठीक है। बैक पोस्ट वाली में 2 बैक पोस्ट एक साथ बनी हुई है, तो दोनों बैक पोस्ट में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट है, इसमें 1 है, तो अब हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पे 2 बना लेंगे, 1 और 2। तो इस तरह से अब बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट दोनों साइड से हमारे पास 2 2 डबल क्रोशा है, 2 इधर से भी हैं 2 इधर से भी हैं। इस राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। इसके बाद 3 राउंड ऐसे ही बनाएंगे, जैसे हमने 3 राउंड ऐसे बनाए थे जिसमें एक बार 2 और एक बार 1 बनाई थी। अब 3 राउंड ऐसे बनाएंगे कि दोनों साइड पे 2 2 होंगी, 2 बैक पोस्ट होंगी, 2 फ्रंट पोस्ट होंगी। ये राउंड बनाएंगे, इसके बाद 2 और राउंड, टोटल 3 राउंड बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद फिर से बढ़ाइए। देखिए यहाँ मैंने इसमें 3 राउंड दोनों तरफ से बना लिया है। 2 डबल क्रोशा इधर भी है और 2 डबल क्रोशा ही इधर है। अब इसके बाद फिर से इसमें बढ़ाना है और 3 राउंड हमें वैसे बनाना है। स्टार्टिंग के 2 डबल क्रोशा सेम वैसे ही बनेगी। 2 चेन बना के फर्स्ट वन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे और सेकंड वाली फ्रंट पोस्ट है, तो इसे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। बैक पोस्ट में हमारे पास 2 डबल क्रोशा है, दोनों में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 और 2। और अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशा फ्रंट पोस्ट में भी है, इसमें फिर अब 2 से 3 कर लेना है। तो पहली वाली में 1 बनाएंगे और सेम इसी प्लेस से एक और बना लेंगे, और दूसरी वाली जो डबल क्रोशा है इसमें 1 ही बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशा हो गई, 1 2 और 3। बैक पोस्ट में 2 हैं, इसमें 2 ही रहेगी, इसमें अभी नहीं बढ़ाना है। जब 3 डबल क्रोशा से 3 राउंड पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशा में बढ़ाएंगे। अगेन यहाँ पे देखिएगा 2 डबल क्रोशा है, तो 2 से 3 करना है इसे। 2 बार एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे सेम डबल क्रोशा में और 1 इसके नेक्स्ट वाले में। तो एक में हमें 2 बना लेनी है और एक में 1 ही बनानी है। तो इस तरह से हमारे पास 3 डबल क्रोशा हो जाएगी। सेम रो को ओवर करेंगे। इसके बाद अब एक साइड से आपको 3 डबल क्रोशा बनानी है और एक साइड से 2 ही डबल क्रोशा रहेगी। इस तरह से 3 राउंड बना के रेडी करने हैं। जब ये 3 राउंड पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर जहाँ पे हमारे पास 2 डबल क्रोशा है उसमें 3 डबल क्रोशा कर लेंगे, सेम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। और फिर दोनों साइड से 3 3 डबल क्रोशा के भी 3 राउंड बना के रेडी करने हैं। तो 6 और राउंड इसमें बना के हमें रेडी कर लेने हैं। 6 राउंड ऑलरेडी यहाँ पे बन चुके, 7 राउंड बन चुके हैं। एक हमारा डबल क्रोशा का था, फिर 3 हमने इधर से 2 डबल क्रोशा से बनाए थे, 3 दोनों साइड से 2 2 डबल क्रोशा बनी हुई है। 7 राउंड हो गया। ये हो गया राउंड नंबर 8। 8 9 10 एक जैसे बनेगा, जिसमें 3 डबल क्रोशा एक साइड होगी और 2 डबल क्रोशा दूसरे साइड पे। और 11 12 13 एक जैसे बनेगा, जिसमें आपको दोनों साइड से 3 3 डबल क्रोशा बनानी है। तो इसमें इतना बना के रेडी कर लेते हैं। फिर यहाँ मैंने इसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना के रेडी कर लिया, ठीक है। मैंने आपसे क्या बताया था कि 3 डबल क्रोशा से बना रही थी मैं। 3 डबल क्रोशा के बाद उसके दूसरे साइड में जो डबल क्रोशा थी उसमें भी 3 3 कर लेनी है और उसके भी 3 राउंड बना लेने, ठीक है। उसके
मीन्स 3 डबल क्रोशा के दोनों साइड से मैंने राउंड बना ली हैं। 3 डबल क्रोशा का एक साइड से भी, 3 डबल क्रोशा का दूसरे साइड से भी, तो 6 राउंड वो हो गए। उसके बाद फिर मैंने 4 डबल क्रोशा की है। 4 डबल क्रोशा में क्या करना है आपको, ये देखिएगा, जो बीच वाली डबल क्रोशा होगी, ये 3 डबल क्रोशा है। 3 डबल क्रोशा में जो बीच वाली है इसमें आपको 2 डबल क्रोशा कर देनी है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 हो गई, ठीक है। तो 4 डबल क्रोशा से भी मैंने 3 राउंड बना के रेडी कर लिए हैं। सो अब एक साइड मेरे पास 4 डबल क्रोशा है और एक साइड 3 डबल क्रोशा है। तो अब यहीं पे मैं वर्क को एंड करूँगी। 3 डबल क्रोशा से मैंने 4 डबल क्रोशा से 3 राउंड बना के रेडी कर लिए हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इससे छोटा साइज़ चाहिए तो आप 3 डबल क्रोशा की जब आप बना लेंगे 3 राउंड, मीन्स 6 राउंड पूरे हो जाएंगे, तो उसमें 3 राउंड और बिना बढ़ाए मीन्स 3 डबल क्रोशा से ही कंटिन्यू करिए। तो 3 डबल क्रोशा के टोटल आपके यहाँ पे 6 और 3 9 राउंड बन के रेडी होंगे। तो आपको इससे छोटा साइज़ मिलेगा। और अगर आपको इससे बड़ा साइज़ चाहिए तो फिर आप 4 डबल क्रोशा दोबारा ना बढ़ाएं, बट इसमें 2 से 3 राउंड और बना के रेडी कर लें। तो इससे योक भी बढ़ेगा और आपका जो साइज़ है वो और थोड़ा सा बड़ा, मीन्स एक्सल साइज़ तक आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। और भी बड़ा चाहिए, मीन्स डबल एक्सल वगैरह चाहिए, तो फिर आप दूसरे साइड से भी 4 डबल क्रोशा बढ़ा लें और 3 राउंड उससे बना के रेडी कर लें, ठीक है। मीन्स लार्ज के बाद वाला साइज़ चाहिए तो आप 4 डबल क्रोशा से 2 से 3 राउंड और बनाएं तो आपको एक्सल साइज़ मिलेगा। अगर आपको डबल एक्सल या उससे भी ट्रिपल एक्सल चाहिए तो फिर आप 4 डबल क्रोशा जैसे एक साइड बढ़ाई है एक तरफ, वैसे ही दूसरे तरफ भी 4 डबल क्रोशा बढ़ा लें और उसके 3 राउंड और बना के रेडी कर लें। तो इस तरह से आपको बना के रेडी करना है। अब यहाँ पे टोटल मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो पैटर्न है, ठीक है, 7 डबल क्रोशा यहाँ से होगी, जैसे कि 4 ये है और 3 इसके अंदर वाली 7 डबल क्रोशा, ठीक है। टोटल इस तरीके के मेरे पास 48 पैटर्न है, यानी 336 पैटर्न वो हो गए। और उसके बाद ये 2 हमने अलग से बॉर्डर के लिए लिए हैं। तो अब मैं आगे और पीछे जो लार्ज साइज़ होता है, लार्ज साइज़ में लगभग आपको आगे और पीछे मिला के 200 से 204 या 5 फंदे चाहिए होते हैं। अगर आप बॉर्डर भी अलग से बना रहे हैं तो 200 फंदों में आपका बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसमें ऐसे ही बनाऊंगी, आगे पीछे 100 रखूंगी और साइड में जो बचेगा वो मैं आर्म होल पे रखूंगी। वैसे 68 मेरे पैटर्न्स और बच रहे हैं, मीन 68 डबल क्रोशा बच रही है। अभी मैं इसको योक पार्ट जब अलग करूंगी तो और भी इसे हल्का सा बढ़ाऊंगी एक शेप देने के लिए, तो उससे थोड़ा सा और भी बढ़ेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आर्म होल को अलग करना है, ठीक है। आर्म होल को अलग करने के लिए पहले आपको काउंटिंग कर लेनी है। ये 2 डबल क्रोशा अलग कर दीजिए, जो स्टार्टिंग की 2 है उसे अलग करेंगे। ये 4 है और नीचे 3 है, 4 5 6 7 हो गई, ठीक है। तो 7 फिर यहाँ पे 7, तो इस तरह से हमें काउंट करना है। तो 10 बार आप 10 बार काउंट करेंगे अगर तो 70 होगा। आपको टोटल इसमें 50 लेने हैं। तो जैसे 7 ये हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ठीक है। जहाँ तक 50 आपका आ रहा है वहाँ पे आपको मार्कर लगा देना है। तो इस तरह से ये टोटल 50 हो गया। जहाँ पे 50 नंबर वाली डबल क्रोशा थी वहाँ पे मैंने देखिएगा एक मार्कर लगा लिया है, ठीक है। अब आर्म होल अलग करना है तो उसके लिए 68 डबल क्रोशा चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में मेरा देखिएगा ये 68 नंबर डबल क्रोशा है, तो यहाँ पे मैंने मार्कर लगा लिया है। सेम ऐसे ही आपको दूसरे साइड से करना है, ठीक है। पहले 50 इधर लगाएंगे, उसके बाद 68 और डबल क्रोशा कवर करके उधर आगे लगाएंगे। तो मैं पूरा लगा लेती हूँ फिर आगे दिखा। ये देखिएगा यहाँ 50 पे लगाया मैंने मार्कर और इधर 50 पे मार्कर लगाया, ठीक है। इसके बाद 68 पे यहाँ लगाया मार्कर, 68 पे यहाँ लगाया मार्कर, और अब ये बीच का जो पार्ट है मेरा, ये टोटल 100 डबल क्रोशा है मेरे पास। तो इस तरह से ये आपका जो पार्ट है वो अलग होगा। डिज़ाइन बनाने वाली हूँ उसके लिए मुझे टोटल 209 चेन चाहिए। 200 चेन मेरे पास है और टोटल में 9 चेन की ज़रूरत और होगी, जिसमें एक चेन मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगी और बाकी की जो चेन है 4 चेन दोनों साइड पे मैं बढ़ाऊँगी आर्म होल को अलग करते समय, ठीक है। जब आर्म होल को बनाएंगे तब। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले
जो डबल क्रोशा जैसे बन रही है वैसे ही बनाते जाना है। 4 डबल क्रोशा के साथ ही हमें वर्क करना है। तो जहाँ पे 3 डबल क्रोशा है वहाँ पे 3, जहाँ 4 है वहाँ 4 बनाते हुए आपको मार्कर तक आ जाना है जहाँ पे आपका मार्कर लगा हुआ है। तो फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट ही बनेगी, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट ही बनेगी। जैसे बन रहा है वैसे ही बनाते आएंगे और मार्कर तक यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे 50 में टोटल बना ली है। स्टार्टिंग की 2 को मैंने अभी स्किप कर दिया है, मतलब इसे नहीं हमें काउंट करना है। यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो ये 50 डबल क्रोशा हो गई है, ठीक है। स्टार्टिंग की 2 मिलाएंगे तो 52 है। स्टार्टिंग की जो एक डबल क्रोशा है वो हम रखेंगे एज अ बॉर्डर, मीन्स बॉर्डर की तरह, और ये वाली जो एक डबल क्रोशा है इसे अपने डिज़ाइन में कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये टोटल 51 हो गई हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हमें पहले ऐसे ही आपको काउंटिंग कर लेनी है। टोटल यहाँ पे 51 हो गई है। 51 उधर की हो जाएगी और 51 दूसरी साइड की हो जाएगी। तो टोटल आपके पास हो जाएगी 102 डबल क्रोशा, ठीक है। और पीछे की अगर आपने काउंट करी तो आपके पास 202 डबल क्रोशा हो गई। चाहिए हमें 209 डबल क्रोशा, ठीक है। 202 डबल क्रोशा हो गई है। अब जब आप यहाँ पे आर्म होल को जब इससे अलग करेंगे तो इसी में आपको एक डबल क्रोशा बनानी है। तो एक डबल क्रोशा आपकी ये हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी 203 डबल क्रोशा। सेम ऐसे ही जब आप इसमें इधर वाले में काउंट कर ऐड करेंगे तो इसमें भी आपको एक डबल क्रोशा बनानी होगी। तो 204 डबल क्रोशा। अब 5 डबल क्रोशा बच गई है। तो उस 5 डबल क्रोशा के लिए अब आपको क्या करना है, 3 चेन यहाँ पे बना लेनी है। 1 2, या तो 2 ही चेन बनाएंगे, 2 चेन इधर 2 चेन उधर बनाएंगे और 1 चेन बीच में कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल 209 डबल क्रोशा बन के रेडी हो जाएगी। जहाँ से मार्कर निकाला 2 चेन बनाने के बाद और सेम इसी प्लेस पे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर आपको बड़ा साइज़ चाहिए तो आप इसी पॉइंट पे और भी चेन बढ़ा सकते हैं और बाकी की जो बची हुई चेन है वो आप बॉर्डर में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशा बना ली इस तरीके से। सॉरी, ये मुझे फ्रंट पोस्ट बनानी थी तो इसमें यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाते हुए इसे अलग कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी की पीछे से जितनी भी डबल क्रोशा है, 100 डबल क्रोशा पीछे थी, तो उन सब में जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट, जहाँ फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट बनाते हुए दूसरी तरफ के आर्म होल के यहाँ मैंने पीछे के पार्ट में भी यहाँ से पूरा बनाते हुए जहाँ पे मार्कर था 68 नंबर पे वहाँ तक बना लिया है, ठीक है। फिर से 2 चेन बनाएंगे यहाँ पे आर्म होल को अलग करने के लिए। और अब इधर वाला जो मार्कर लगा हुआ है इससे टोटल 50 डबल क्रोशा बनानी है हमें। तो फ्रंट पोस्ट है, इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और इस वाले को भी अलग करेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे फ्रंट पोस्ट है वहाँ फ्रंट पोस्ट और जहाँ बैक पोस्ट है वहाँ बैक पोस्ट, पूरी 50 डबल क्रोशा ये बनाएंगे और 2 डबल क्रोशा बॉर्डर की है उसे भी बना लेंगे। तो अब इस तरह से ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे जितनी मुझे चेन चाहिए थी उतनी चेन मेरी कवर हो चुकी है। इतना भी बना लेते हैं, फिर बताती हूँ आगे डिज़ाइन कैसे। इस तरह से पूरे में मैंने बना के रेडी कर लिया है। आर्म होल अब आपका अलग हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये एक आर्म होल है और ये है दूसरे साइड का आर्म होल। अब यहाँ पे मैं धागे को कट कर लूँगी, एक चेन बना के धागे को कट करेंगे और बैक साइड से यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे। तो आपको बैक साइड कौन सा रखना है वो आपकी चॉइस है। एक साइड है जिसमें 1 2 3 4 इस तरीके से आपको दिख रहा है और दूसरी साइड है जिसमें 2 से ही स्टार्ट है। तो मैं इसे फ्रंट में रखूँगी, जहाँ से 1 से दिख रहा है 1 2 3 4 काफ़ी क्लियर दिख रहा है, तो इसे मैं फ्रंट रखूँगी। इसे मैं बैक रखूँगी। तो बैक साइड से आपको यहाँ पे थ्रेड को ऐड करना है। कोई भी थ्रेड आपको जो अच्छा लग रहा हो, मीन्स इसके किसी भी कलर के कॉम्बिनेशन में आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाली जो डबल क्रोशा है यहाँ पे थ्रेड को ऐड करेंगे। मैं साथ में कॉम्बिनेशन में इसमें वाइट कलर यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे मैंने वाइट थ्रेड को यूज़ कर लिया है और अब एक रो बिल्कुल इसमें सिंगल क्रोशा की बनानी है। मैं जो डिज़ाइन बनाने वाली हूँ वो 19 के मल्टीपल में बन के रेडी होगी। तो 19 के मल्टीपल में मैं इसमें टोटल 209 चेन मुझे चाहिए होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें सिंगल क्रोशा बनाऊंगी। तो पहले आप काउंट कर लें कि आपका 19 के मल्टीपल में है या नहीं। अगर 1 2 चेन कहीं भी कम पड़ रही है तो आप उसे एडजस्ट कर लें बीच में ही, ठीक है। तो मेरा टोटल 209 मुझे चेन चाहिए, उस हिसाब से मैं इसमें बनाऊंगी। तो ये देखिएगा, फर्स्ट वन में मैंने सिंगल क्रोशा बना ली, इसके बाद सेकेंड वन में सिंगल क्रोशा, थर्ड में सिंगल क्रोशा। तो जितनी भी चेन बनी हुई है उन सब में आपको सिंगल क्रोशा बना लेनी है।
ये जितने भी डबल क्रोशिया है सब में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो बीच में चेन आपने बढ़ाई है इसमें भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ भी सिंगल क्रोशिया, इधर जो चेन बढ़ाई है इसमें भी सिंगल क्रोशिया, तो पूरा एंड तक आएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मैंने पूरे में सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब ये टोटल मेरे पास यहाँ पे 211 डबल क्रोशिया है। ठीक है, 209 डबल क्रोशिया मुझे 19 के मल्टीपल में चाहिए और 2 मैंने एक्स्ट्रा ली हुई हैं। तो इस तरह से मैंने 211 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया इसमें की है। तो आप भी 19 के मल्टीपल में ही इसे एडजस्ट करें। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। फर्स्ट नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया एज अ बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर वाली पे यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सेकंड नंबर वाली जो डबल क्रोशिया से ही स्टार्ट कर दिया है हमने। पहले में एक बना ली है बॉर्डर, दूसरे में 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया के बाद अब ये जो सेकंड नंबर वाली इसके बाद वाली जस्ट इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इसके बाद अब यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए 8 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ठीक है, ये हो गई पहली डबल क्रोशिया और 8 और बनानी है, टोटल 9 डबल क्रोशिया बनानी है। इस 5 डबल क्रोशिया के बाद हमें टोटल 9 डबल क्रोशिया बनानी है। पहली ये बना ली, एक छोड़ेंगे, दूसरे में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 हो गई। फिर से एक स्किप करेंगे, तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, चौथी डबल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे, पांचवी डबल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे, ये हो गई 6 नंबर, एक स्किप करेंगे, 7 नंबर डबल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे, 8 नंबर डबल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे और 9 नंबर डबल क्रोशिया। ठीक है, टोटल 9 डबल क्रोशिया हमने बनाई है। ये जो जस्ट इसके बगल में हमने डबल क्रोशिया बनाई है 5 डबल क्रोशिया के, इसे भी काउंट करना है। इसे काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डबल क्रोशिया ये बना ली। और अब जो हमारी 9th डबल क्रोशिया बनी है उसी के जस्ट बगल वाली सिंगल क्रोशिया में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 डबल क्रोशिया से लेके यहाँ तक 5 डबल क्रोशिया में हमारी एक डिज़ाइन कंप्लीट हुई। और अब यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करेंगे तो ये टोटल 19 सिंगल क्रोशिया है। जैसे जहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाई ये एक हो गई, फिर ये जस्ट उसके बगल वाली दूसरी, एक स्किप की, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। ठीक है, 19 नंबर वाली में आपकी दूसरी 5 डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी। यहीं से अब दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। जस्ट इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया है इसी में फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहीं से दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट हो गई। 5 डबल क्रोशिया हो गई, जस्ट इसके बगल वाली सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 9 बनानी होती है, तो पहली हो गई, एक स्किप करेंगे, ये हो गई सेकंड नंबर की। तो हर बार एक एक स्किप करके बनानी है। सिर्फ ये जो 5 डबल क्रोशिया के बाद आपने स्टार्ट की है वहाँ पे कोई सिंगल क्रोशिया स्किप नहीं करनी है। इसके बाद सारी जो 9 बनेंगी, जितनी भी बनेंगी वो सब आपको एक एक स्किप करके बनानी है। टोटल 9 बनानी है। ये हो गई थर्ड, एक स्किप करके, फोर्थ एक स्किप किया, 5 एक स्किप किया, 6 एक स्किप करेंगे, एक स्किप करके, 7 8 एक स्किप करके, 9। टोटल 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के रेडी कर ली। फिर से इस 5 डबल क्रोशिया के बाद
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन जहाँ 9 डबल क्रोशिया बनाई है उसके जस्ट बाद में 5 डबल क्रोशिया। तो ये अब दूसरी डिज़ाइन भी बन के रेडी हो गई। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, इस रो को पूरा ऐसे ही ओवर करना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिएगा 5 डबल क्रोशिया ये बना ली। इसके बाद जस्ट इसी के बगल वाली नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया से तीसरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 और 5। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस रो को पूरा हमें ऐसे ही ओवर करना है। ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। तो टोटल 6 रो में डिज़ाइन बन के रेडी होती है। ये फर्स्ट रो है, पूरा इसे ऐसे ही बनाएंगे और एंड पर आएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें पूरी डिज़ाइन बना के रेडी कर ली। वर्क के एंड में भी बिल्कुल लास्ट में भी आपकी 5 डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी। और उसके बाद लास्ट में मेरे पास सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बची है, जो एज अ बॉर्डर मैं एक डबल क्रोशिया सिंगल बना लूँगी। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है, सेम वैसे ही यहाँ भी हमें लास्ट में एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरह से अब मेरे पास टोटल इसमें जो डिज़ाइन बन के रेडी हुई है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल 11 डिज़ाइन बन के रेडी हुई है। और बिल्कुल परफेक्ट इसका जो हमारा डिवीज़न है ना वो भी हुआ है। जैसे देखिएगा 1 2 3 इस तरीके के ये वाले जो पैटर्न है 3 हमारे आगे हैं, और उसके बाद चौथे से 3 से 4 डबल क्रोशिया हमारा आर्म होल के बीच में आया है। सेम ऐसे ही इधर भी है, 1 2 3 हमारा आगे है, और चौथे से 3 से 4 डबल क्रोशिया जब बची रह गई है तो यहाँ पे हमारा आया है। ठीक है, आर्म होल पे। तो सेम ऐसे ही आपको भी बना के रेडी करना है। और अब इसकी नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो के लिए नेक्स्ट रो में सिर्फ हमें सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। सेकेंड रो के लिए तो सबसे पहले एक चेन बना लेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया है जस्ट इसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद यहाँ 5 डबल क्रोशिया एक साथ बनी हुई हैं, तो इन पांचों में हमें एक एक डबल सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लेना है। ये पहली वाली में हमने बना ली जो स्टार्टिंग की है, और इसके बाद 5 डबल क्रोशिया है तो पांचों में एक एक बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ से हमने 9 डबल क्रोशिया बनाई है, तो इन 9 में एक एक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, जितनी भी 9 डबल क्रोशिया थी सब में एक एक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बना ली। और अब सेकंड पैटर्न जो हमारा 5 डबल क्रोशिया एक साथ है इसमें बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने जो 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाई है, इसमें ये देखिएगा डिवीज़न हमारा हो चुका है। ठीक है, ये वाली जो सिंगल क्रोशिया है वो हमारे इधर वाली डबल क्रोशिया की है। तो 5 डबल क्रोशिया ये हो गई, 5 ये हो गई, 10 हो गई, और बीच में हमने 9 बनाई है, 9 19 हो गई। तो ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से हमारी 19 चेन की, यानी 19 चेन में एक डिज़ाइन हमारी बनती है। तो ये 19 चेन बन के हमारी रेडी हो गई। ये जो हमने स्टार्टिंग में बनाई है ये अलग है, ये एज अ बॉर्डर चलेगी। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। जितनी भी डबल क्रोशिया आपको दिख रही है सब में एक एक सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनाना है। 5 डबल क्रोशिया जो एक साथ बनी हुई है उसमें भी एक एक बनाएंगे। जो 9 डबल क्रोशिया हमने एक एक स्किप करते हुए बनाई है उसमें भी बनाएंगे। बाकी सब में ऐसे ही बनाते हैं। पूरे में मैंने सिंगल क्रोशिया भी बना के रेडी कर ली। अब एक राउंड फिर से सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला राउंड बनाया है। ठीक है, और उसके बाद फिर सिंगल क्रोशिया वाला राउंड। टोटल 6 में आपकी एक डिज़ाइन बन के रेडी होगी। एक सिंगल क्रोशिया वाला राउंड ये हो गया, 1 2 3 हो गई है, और इसके बाद ये है आप 4th नंबर रो। ठीक है, पहली सिंगल क्रोशिया की रो थी, दूसरी आपकी ये वाली रो है डबल क्रोशिया वाली, फिर से एक सिंगल क्रोशिया वाली 3rd रो हो गई, ये हो गई 4th रो, जिसमें से 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे।
और जो सबसे फर्स्ट नंबर वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम जैसे आपने डबल क्रोशिया वाली रो बनाई थी सेम वैसे ही बनाना है। सेकंड नंबर वाले में 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर उसके बाद वाली जो थर्ड नंबर सिंगल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई भी चेन स्पेस नहीं देना है आपको। एक सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे, दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 9 बनानी होती है, 3, और हर बार एक सिंगल क्रोशिया को स्किप करना है। ऊपर आपको कोई चेन स्पेस नहीं देना है, सिर्फ आपको नीचे से सिंगल क्रोशिया को स्किप करते हुए बनाते जाना है। इस तरह से आप इसे टोटल 9 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के रेडी करेंगे। ओके, इस तरह से हमने बनाना है। टोटल कितनी हो गई हैं अब यहाँ पे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई हैं, और ये हो गई 9th नंबर डबल क्रोशिया। इसके बाद अब यहाँ पे जो हमारी डबल क्रोशिया बनती है ना, वो ये जो 5th नंबर डबल क्रोशिया यहाँ पे ये वाली देखिएगा जो 5-5 का सेट बना हुआ है, इस डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर बनेगी जो हमारा ये होती है 19th नंबर डबल क्रोशिया। तो कहीं भी आप अगर बिगड़ रहा हो आपका डिज़ाइन, तो आप सिर्फ इन दोनों पार्ट्स को अलग करिएगा। और ये वाली जो डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाली, इधर वाली नहीं, ये वाली नहीं होती है, ये वाली जो डबल क्रोशिया है सिंगल क्रोशिया है ये है जस्ट इसके ऊपर वाली। तो इसी में आपका बन के रेडी होगा 5 डबल क्रोशिया जो डिज़ाइन, एक पूरी डिज़ाइन जो 19 चेन में बनती है, ये है 19th नंबर चेन आपकी, जिसमें 5 डबल क्रोशिया बनेगी और एक डिज़ाइन कंप्लीट होगी। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने नीचे वाली डिज़ाइन बनाई है। जस्ट इसके बाद वाली सिंगल क्रोशिया में फिर से बनाएंगे और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना के दूसरी डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जैसे आपने सेकेंड रो बनाई है डबल क्रोशिया वाली, सेम वैसे ही इसे बना के रेडी करेंगे। और इसके बाद जो थर्ड रो सिंगल क्रोशिया वाली बनाई है उसे भी बना लेंगे। तो इसे बना लेते हैं और इसके बाद सिंगल क्रोशिया वाली रो बना लेते हैं। इसके बाद बताते हैं इसमें क्या करना है। थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज है। जब इसकी 6 नंबर रो बनेगी तो हल्का सा डिज़ाइन में चेंज होगा। तो पहले ये वाली डिज़ाइन बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रो बन रही है। फोर्थ रो और फिफ्थ रो बना के रेडी कर लेते हैं। फिफ्थ रो में सिर्फ आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है जैसे आपने थर्ड रो में बनाई है। तो मैं दोनों रो बना लेती हूँ, फिर आगे देखिए। यहाँ मैंने इसमें बना के पूरा रेडी कर लिया है और सिंगल क्रोशिया वाली भी रो बना के रेडी कर ली है। जैसे थर्ड रो बनाई थी वैसे ही फिफ्थ रो सिंगल क्रोशिया की बना ली है। और अब इसके बाद आपको यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज करनी है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो वर्क होगा वो 6 रो में आपका एक डिज़ाइन कंप्लीट होगी। तो पहले मैंने यहाँ पे चेन बना ली है और अब यहाँ पे 2 लूप लेंगे। ट्रिपल क्रोशिया का सिर्फ वर्क करना है इस रो में। तो जो बॉर्डर वाली हमारी रो है वो भी ट्रिपल क्रोशिया की ही बनाएंगे। तो सबसे पहली वाली सिंगल क्रोशिया में एक ट्रिपल क्रोशिया एज अ बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है। एक दोनों साइड एक एक हमने डबल क्रोशिया ली है बॉर्डर के लिए, तो उसमें मैंने ट्रिपल क्रोशिया बना ली। अगेन एक लूप लेंगे, 2 बार लूप लेंगे और ये जो सेकंड नंबर वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और 3 बार में इसे ओवर करेंगे। 1 2 और 3, ये हो गई ट्रिपल क्रोशिया। एक चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे, सेम प्लेस से डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है एक एक चेन के डिफरेंस में। ये जो फर्स्ट वाली बनाई है इसे काउंट मत करिएगा, ये एज अ बॉर्डर ली है। जो एक स्पेस पे 2 बना ली है, फिर से एक चेन बनाएंगे, 2 लूप लेंगे, तीसरी भी ट्रिपल क्रोशिया यहीं से बनाएंगे, फिर से एक चेन, 2 लूप लेंगे, 4th नंबर ट्रिपल क्रोशिया भी एक ही स्पेस से बनाएंगे। तो एक स्पेस से आपको मीन्स सेकंड नंबर वाली जो आपकी सिंगल क्रोशिया है उससे आपको 4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है एक एक चेन का स्पेस देते हुए। अब यहाँ पे कोई चेन स्पेस नहीं लेना है, डायरेक्ट 2 लूप ले लीजिए। 1 और 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। थर्ड वन वाली में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 लूप लेंगे, कोई चेन स्पेस नहीं लेना है। 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया, अगेन 2 बार लूप लेंगे, चेन स्पेस नहीं लेना है, 2 स्किप करेंगे, थर्ड वन में ट्रिपल क्रोशिया, फिर से लूप लेंगे, 2 स्किप करेंगे, थर्ड वन में एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार लूप लेंगे, 2 स्किप करके थर्ड वन में एक ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको टोटल 5 बार करना है। ये देखिए
1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 4 बार हमने ट्रिपल क्रोशा एक एक चेन के स्पेस से बनाई है, जो कि एक सिंगल क्रोशा से ही बनाई है। उसके बाद 2 2 स्किप करते हुए 5 बार ट्रिपल क्रोशा बना ली। फिर से 2 बार लूप लेंगे और अब देखिएगा ये हमारी 5 डबल क्रोशा एक साथ है। तो इसमें अब 2 जब आप स्किप कर लेंगे तो सिर्फ लास्ट वाली ये होगी आपकी 19th नंबर वाली चेन, जिसमें एक डिज़ाइन कंप्लीट होती है। तो इसमें डालेंगे 2 स्किप करके, एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन, सेम इसी प्लेस से दूसरी ट्रिपल क्रोशा, मीन्स जैसे स्टार्टिंग करते हैं डिज़ाइन की वैसे ही एंड भी करते हैं। तो 4 ट्रिपल क्रोशा आपको एक स्पेस से बनानी है, यहाँ पे एक एक चेन का स्पेस देते हुए। एक चेन और ये हो गई हमारी 4th नंबर की, ठीक है। इससे पहले हमने 5 5 डबल क्रोशा बनाई थी, ट्रिपल क्रोशा वाली में आपको 4 बनानी है। तो अब ये 19 चेन में आपकी एक पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई और अब ये हमारी जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ सिंगल क्रोशा से स्टार्ट की थी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फिर सिंगल क्रोशा हो गई थर्ड रो, फिर डबल क्रोशा फोर्थ रो, अगेन सिंगल क्रोशा फिफ्थ रो और ये हो गई हमारी 6th रो। तो 6 रो में एक डिज़ाइन कंप्लीट होती है। ये एक डिज़ाइन हो गई। जस्ट इसी के बगल वाली जो सिंगल क्रोशा है इसमें डालेंगे और फिर से दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए एक ट्रिपल क्रोशा, एक चेन, दूसरी ट्रिपल क्रोशा, एक चेन, थर्ड ट्रिपल क्रोशा, एक स्पेस से आपको 4 बनानी है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग हुई वैसे ही एंड हुआ और फिर से दूसरी सिंगल क्रोशा से सेम पैटर्न को आपको स्टार्ट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक डिज़ाइन को एंड किया, यहाँ पे दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट कर दी, सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया है, स्टार्टिंग में जैसे किया है सेम वैसे ही करना है। अब इसके बाद चेन स्पेस नहीं लेनी है 4 ट्रिपल क्रोशा के बाद और 2 2 सिंगल क्रोशा को स्किप करते हुए यहाँ पे आपको ट्रिपल क्रोशा 5 बार बना लेनी है और उसके बाद 2 स्किप करके डिज़ाइन बना लेनी है। 1 2 3 4 ये हो गई 5, ठीक है। इसके बाद 2 बार लूप लेंगे, 2 स्किप करेंगे और इसके बाद वाली में 4 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, एक एक चेन बनाते हुए। एक ट्रिपल क्रोशा, एक चेन, एक ट्रिपल क्रोशा, एक चेन, ये हो गई थर्ड ट्रिपल क्रोशा, एक चेन और एक ट्रिपल क्रोशा, एक। इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। और जब आप दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद भी आपको कोई चेन स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट आपको सेकंड नंबर वाली में जैसे यहाँ बनाया है वैसे ही बना के रेडी कर लेना है। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस रो को ओवर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने एक डिज़ाइन पूरी बना के रेडी कर ली। जैसा कि मैंने आपको बताया था 6 रो में एक डिज़ाइन स्टार्ट होगी, एक डिज़ाइन बन के रेडी होती है। तो अब एक डिज़ाइन पूरी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसमें दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे, मीन सेम ही डिज़ाइन बनाएंगे पर सेकंड दूसरे कलर से बनाएंगे, ऊपर वाले कलर से। कलर को चेंज करना कैसे है ये मैं बता दे रही हूँ आपको। बाकी आपको फर्स्ट रो से मीन सिंगल क्रोशा वाली रो से सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू करनी है। तो कलर को चेंज करने के लिए जो आपकी लास्ट वाली ट्रिपल क्रोशा है, ये देखिएगा ये मैंने 4 बार बना ली। लास्ट में एज अ बॉर्डर एक ट्रिपल क्रोशा बनाते हैं। तो इसे बनाते समय 1 2 लूप को आपस में एक साथ ओवर करेंगे, लास्ट लूप को क्रोशा हुक में ही रखेंगे। और अब यहाँ मैंने दूसरे कलर को यूज़ कर लिया, ठीक है। ये है मेरा सेकंड कलर, इसे यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस तरह से इसमें इसे ऐड कर लेंगे। 1 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ पे इस वाले लूप में आपको गार्ड बांध देनी है। ये वाला जो थ्रेड है ना, इसमें यहाँ पे अगर आप गार्ड बांध देंगे तो ये खुलेगा भी नहीं। इस तरह से 2 चेन बना ली है, वर्क को टर्न कर लेंगे, बैक साइड पे आ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो धागे को कट भी कर सकते हैं, वरना आप यहीं पे रख के धागे को आगे का वर्क कंटिन्यू कर लें। फर्स्ट वन में एक सिंगल क्रोशा जो एज अ बॉर्डर बनाइए, ठीक है। अब डिज़ाइन वाले में क्या करना है, एक सिंगल क्रोशा ट्रिपल क्रोशा पे बनाएंगे। यहाँ पे एक चेन का स्पेस है,
एक इसमें बना लेंगे, फिर से एक बना लेंगे ट्रिपल क्रोशा पे, तो ये हो गई 3, एक बनाएंगे, अब इसमें चेन स्पेस पे 4 हो गई, फिर ट्रिपल क्रोशा में बना लेंगे 5, एक बनाएंगे चेन स्पेस में 6 और एक बना लेंगे अगेन ट्रिपल क्रोशा में। यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशा बन के रेडी हो गई। और अब बीच में है 5 ट्रिपल क्रोशा हमारे पास, तो पांचों में एक एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 7 हमने यहाँ बनाई थी, 5 यहाँ बनाई, टोटल 12 हो गई। 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 ट्रिपल क्रोशा सिंगल क्रोशा हो गई। अब ये हमारे पास इधर भी 4 ट्रिपल क्रोशा का पैटर्न है, तो ये हो गई 13, एक बनाएंगे चेन स्पेस में 14, एक बनाएंगे ट्रिपल क्रोशा में, ये हो गई 15, फिर चेन स्पेस में बनाएंगे 16, अगेन ट्रिपल क्रोशा में 17, चेन स्पेस में 18, और ये है हमारी लास्ट ट्रिपल क्रोशा वर्क की, तो ये हो गई 19, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी 19 ट्रिपल क्रोशा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। जो एज अ बॉर्डर है उसे स्किप करेंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद से पूरी 19 ट्रिपल क्रोशा बन के रेडी हो गई। अब ऐसे ही नेक्स्ट पैटर्न में करेंगे। पहले यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशा है तो इसमें बनाएंगे, और इसके बाद एक जहाँ जहाँ चेन स्पेस है वहाँ चेन स्पेस में बनाएंगे, जहाँ ट्रिपल क्रोशा है वहाँ ट्रिपल क्रोशा पे बनाएंगे। सेम पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल एंड पर आएंगे। 19 ट्रिपल क्रोशा 19 सिंगल क्रोशा में एक पैटर्न बनता है, तो इस तरह से एक डिज़ाइन जैसे ही आपकी ओवर होगी, आपकी 19 सिंगल क्रोशा बन के रेडी। यहाँ पूरी डिज़ाइन जैसे मैंने स्टार्ट की थी सेम वैसे ही फिर से ये पैटर्न बन के रेडी हो गया सिंगल क्रोशा का, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले डिज़ाइन के लिए यूज़ किया था, मीन्स बनाया था। अब आपको सेम यही रोज़, जैसे फर्स्ट रो ये बन गई, रेडी हो गई सिंगल क्रोशा की, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो, सेम यही रोज़ आपको रिपीट करनी है। जब 6 रो पूरी हो जाए तो अगेन आपको धागे को चेंज करना है, मीन्स वाइट कलर का थ्रेड कर लगाना है, और फिर से सिंगल क्रोशा से आपको रोज़ को फिर से रिपीट करना है। सेम यही पैटर्न आपको बार बार तब तक करते जाना है जब तक कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये बड़ा ना हो जाए, जितना लंबा आपको करना है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट वन में एज अ डबल क्रोशा, एक डबल क्रोशा बनाएंगे जो एज अ बॉर्डर चलेगी, और सेकंड वाली सिंगल क्रोशा में 5 डबल क्रोशा जो हमने डिज़ाइन के सेकंड रो में बनाया है। 3 4 और 5, एक जस्ट इसके बगल वाली सिंगल क्रोशा में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, इसके बाद वाली में एक डबल क्रोशा, एक स्किप करेंगे, इसके बाद वाली में डबल क्रोशा, और इस तरह से 9 डबल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। सेम यही पैटर्न जो हमने यहाँ पे देखिएगा सेकेंड रो में बनाया है, सेम उसे ही रिपीट करना है। तो अब इस तरह से इसे बनाते जाना है और तब तक बना के रेडी कर लेना है जब तक आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये बड़ा ना हो जाए। जब आपको लगे कि इसकी लंबाई ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है तो आप इसको वहीं पे रोक दें, और उसके बाद मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे बड़ा बना लेती हूँ। फिर आगे बताती हूँ इसमें क्या करना है, इसकी स्लीव वगैरह कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें। ओके, तो मैं मिलती हूँ इसको बनाने के बाद। यहाँ पूरी डिज़ाइन जैसे मैंने स्टार्ट की थी सेम वैसे ही फिर से ये पैटर्न बन के रेडी हो गया सिंगल क्रोशा का, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले डिज़ाइन के लिए यूज़ किया था, मीन्स बनाया था। अब आपको सेम यही रोज़, जैसे फर्स्ट रो ये बन गई, रेडी हो गई सिंगल क्रोशा की, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो, सेम यही रोज़ आपको रिपीट करनी है। जब 6 रो पूरी हो जाए तो अगेन आपको धागे को चेंज करना है, मीन्स वाइट कलर का थ्रेड लगाना है, और फिर से सिंगल क्रोशा से आपको रोज़ को फिर से रिपीट करना है। सेम यही पैटर्न आपको बार बार तब तक करते जाना है जब तक कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये बड़ा ना हो जाए, जितना लंबा आपको करना है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट वन में एज अ एक डबल क्रोशा बनाएंगे जो एज अ बॉर्डर चलेगी, और सेकंड वाली सिंगल क्रोशा में 5 डबल क्रोशा जो हमने डिज़ाइन के सेकंड रो में बनाया है। 3 4 और 5, एक जस्ट इसके बगल वाली सिंगल क्रोशा में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक स्किप करेंगे,
इसके बाद वाली में एक डबल क्रोशिया, एक स्किप करेंगे, इसके बाद वाली में डबल क्रोशिया और इस तरह से 9 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। सेम यही पैटर्न जो हमने यहाँ पे देखिएगा सेकेंड रो में बनाया है, सेम उसे ही रिपीट करना है। तो अब इस तरह से इसे बनाते जाना है और तब तक बना के रेडी कर लेना है जब तक आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये बड़ा ना हो जाए। जब आपको लगे कि इसकी लंबाई ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है तो आप इसको वहीं पे रोक दें और उसके बाद मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे बड़ा बना लेती हूँ। फिर आगे बताती हूँ इसमें क्या करना है, इसकी स्लीव वगैरह कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें। ओके, तो मैं मिलती हूँ इसको बनाने के बाद। तो ये देखिए यहाँ मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे बड़ा बना लिया है और टोटल मैंने इसमें जो बनाया है 1 2 3 4 5 बार पैटर्न को रिपीट किया, मीन्स 5 बार धागे को कलर चेंज कर करके पूरी पट्टियाँ बना के रेडी की हैं। आपको और लंबा चाहिए तो आप और लंबा भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके बाद का वीडियो जिसमें आपको इसकी स्लीव मिलेगी प्लस इसका फिनिशिंग वर्क कैसे करना है, मीन्स नेक और इसकी बटन पट्टी कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा वीडियो 1-2 दिन बाद पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।